नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग जन्म पत्री दिखलाना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं या वर्चुअल बनवाना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहुंचकर हमारे नंबर पर हमें लिंक कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर आप अपनी ये सब चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर सकते हैं यहाँ सीधी सीधी आपकी। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली, और बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से कनिष्ठा उंगली खड़ी हुई है। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की बुद्धि की कमी नहीं है, उच्च विचार हैं, टारगेट को ऊंचा को पाना चाहते हैं। यहाँ पर जब ये कट के निशान होते हैं, तीसरा पर्व है, तो ये व्यक्ति के अंदर मुझसे कितनी भी मेहनत करा लो, कितनी भी एनर्जी करा लो, लेकिन मुझे धन के लिए बहुत उत्साहित रहने वाला, बहुत ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी भी कर सकता है। तो जल्दबाजी नहीं, थोड़ा धैर्य के रखिए। आपके जीवन में आप निश्चित रूप से ये उंगली के अंदर सारे गुण संपन्न हैं। आपके पास में भाषा शैली भी अच्छी है, याददाश्त भी है, तो आप इस चीज़ को पा जाएंगे। थोड़ा जल्दी ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके दूसरी उंगली को लें, सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और बिल्कुल यश की उंगली, और एकदम यहाँ ऐसी खड़ी है। अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जैसी सही उंगली चाहिए वो आप क्या है, जो मन में ठान, जब सीधी उंगली होती है तो व्यक्ति के मन में जो उसने ठान लिया उसे करके रहता है, और उसे करने के साथ साथ उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। इस प्रकार को यहाँ पर दिखलाने वाली आपकी उंगली, बीच में ये हल्का सा गैप जब व्यक्ति के साथ में पास में होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें थोड़ा सा ऐसा समझिए कि थोड़ी सी अनबन की बात में प्राप्त होती है। साथ ही साथ व्यक्ति माता पिता की पूरी वो सेवा नहीं कर पाता जैसी वो अपने मन में चाहता है, समय न मिलने के कारण, स्थान परिवर्तन के कारण, या किसी अन्य विपदा के कारण। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। बहुत ही बेहतरीन अनुकूल स्थिति में आपकी शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशाएं जब भी आपके जीवन में आएंगी तो निश्चित रूप से आपको जीवन में उन्नति ही उन्नति मिलेगी, कोई बाधा आपको नहीं मिलेगी। यहाँ बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली पर भी। ये थर्ड पर ये इस प्रकार की रेखाएं मौजूद हैं, और सेकंड पर भी। अपनी व्यवहारिकता पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा आपको। अपनी व्यवहारिकता पर जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह इस समय बने हुए हैं, उस सबके उपाय में बाद में बता दूंगा। ये सब रेखाएं खत्म हो जाएंगी, इन सबका असर हो जाएगा उन उपायों से, और आप अपने परिवार में ये उंगली बताती है, निश्चित रूप से वो काम करेंगे कि आपका परिवार में पर आपके काम के द्वारा आपके परिवार का नाम भी होगा। अब बात कर लूँ आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व ज्ञान का पर्व, और ज्ञान के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से ये अपने आप में रेखाएं बताती हैं कि आप में बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, और टैलेंट आपको ईश्वर की कृपा से पूरा मिला हुआ है। और सूर्य पर्व से भी यहाँ पर उंगलियाँ देखती हैं, यानी कि आप यश और सम्मान दूर दूर स्थानों से कमाएंगे। तो अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं जो ये खड़ी हुई है, और थोड़ा सा ये एक्स बनाती है इस तरीका, यानी जीवन में ऊंचाइयों के लिए एक्स का मतलब हुआ जीवन आसानी से नहीं, ये व्यक्ति संघर्ष करके अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा, यश को प्राप्त कर लेगा। तो जहाँ ट्रायंगल्स बनाती हैं नीचे, तो थोड़ा सा क्रॉस के चिन्ह भी बनाती है, यानी संघर्ष करेगा और अपनी ऊंचाई को प्राप्त करके रहता है ऐसा व्यक्ति। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपके सीधे सीधे आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और शनि पर्व को एक सूर्य पर्व से रेखा भी दिख रही है, यानी बड़े बड़े लोगों से जुड़कर के धन की प्राप्ति, दूर के लोगों से जुड़कर धन की प्राप्ति, दूर दूर के लोग आपसे जुड़े उनसे धन की प्राप्ति, इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ भरी हुई है, यानी बहुत ही उत्तमता के साथ आप अपने जीवन के अंदर धन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दिखाई देने वाला शनि पर्व। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व का रोल आपके जीवन में जरूरी होना अच्छा है, क्योंकि जब ये रोल होगा तभी आपके जीवन के अंदर आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। ये बृहस्पति का पर्व जाना जाता है, जब ज़्यादा खड़ी रेखाएं होती हैं तो ज्ञान से तो धन कमा ही रहे हैं, खड़ी हुई रेखाओं वाला व्यक्ति जीवन में मंदिर भी बनवाता है, विद्यालय भी बनवा सकता है, तो या साथ ही साथ हॉस्पिटल भी बना सकता है, अच्छे खासे दान पुण्य करता है बढ़ चढ़ करके। ये दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं अपने जीवन के अंदर आप कई प्रॉपर्टी बना पाएंगे, यहाँ पर ये भी दर्शित होता है। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा बहुत ही खराब इंडिकेशंस के साथ में चल रही है,
जब इतनी सारी रेखाएं यहाँ एक दूसरे को बनाती हुई दीपों के रूप में चलती हैं और साथ ही साथ एक रेखा जाकर के बृहस्पति पर जाकर भी एक्स का चिन्ह बना लेती है, तो ये बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन के अंदर आपको वैवाहिक जीवन जो है अपना, उसको बहुत संभाल कर रखना होगा। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में संभाल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत गलत परिणाम भी देखने पड़ सकते हैं। तो ये एक खराब चीज़ आपके पास मिली। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का भी। तो कुल मिलाकर ये एक इंडिकेशंस यहाँ बहुत ख़राब अभी तक मुझे मिला। अब आइए एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। ये है आपका मंगल पर्व। मंगल पर्व, और इसको बोलते हैं साहस का पर्व। यहाँ साहस के पर्व से निकलने वाली रेखाएं, और यदि रेखाएं को हूँ तो देखिए सूर्य पर्वत को, शनि पर्वत को, सबसे ज़्यादा ये रेखाएं आपके जीवन में हैं। तो इन रेखाओं को मैं यहाँ, क्योंकि इनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि वो रेखा छूट गई या ये रेखा छूट गई, ये रेखाएं सब की सब रेखाएं मंगल पर्वत से निकल करके और धन पर्व को देखती हैं, यश के पर्व को देखती हैं। फिर ये पूरी तरह से विष्णु लक्ष्य चिन्ह बनाता हुआ आगे तक जाती हुई रेखाएं, और नीचे के मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, और लगातार देखती हुई ये रेखाएं, इनको मैंने कहा है अपने किसी कई एपिसोड्स के अंदर, इन रेखाओं को बोलते हैं ज्वार भाटा रेखाएं। जब व्यक्ति के अंदर ये रेखाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति के लिए बहुत अवसर आते हैं। यानी उन्नति पर उन्नति ऐसा व्यक्ति करता चला जाता है। यहाँ शुक्र पर्व से भी रेखाएं आ रही हैं, यानी औरतों के माध्यम से भी, परिवार के माध्यम से भी, ससुराल के माध्यम से भी ये शुक्र पर्वत से निकल करके रेखाएं, ये इतनी सारी रेखाएं जो आपको धन 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 लगातार चिल्लाती हुई चल रही हैं। तो ये बहुत सारी रेखाएं आपके पास अच्छे फल के लिए मानी जाती हैं। आइए बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल के बारे में। द्वितीय मंगल, और यहाँ द्वितीय मंगल पर भी कुछ अशुभ रेखाओं के चिन्ह मिले, यानी कि झगड़े, झंझट, मुकदमे भी थोड़े बहुत जीवन में जरूर आएंगे। इनका भी सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर बुद्धि रेखा का जाना और यहाँ चंद्र पर्वत तक पहुँच जाना, साथ ही साथ अगर देखें तो इससे एक रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से आकर भी मिल रही है। तो ये अपने आप में यानी दूर स्थानों के लोगों से जुड़ करके संबंध और योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा नीचे से ऊपर को जा रही हैं। तो चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दूर स्थान से जुड़ करके दूर दूर के लोगों के द्वारा संपर्क करके आपको धन प्राप्त करवाने वाली रेखाएं लगातार आपके चंद्र पर्वत को भी दिखला रही हैं। तो अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के नीचे की छोटी छोटी उठने वाली रेखाएं, इनको प्रगति की रेखा माना जाता है। जब रेखाएं ऊपर को देखें तो प्रगति करने की इतनी स्पीड आपके जीवन में आगे आने वाली है कि आपको फुर्सत भी नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार को दिखाते हैं। यहाँ आपने कहा मेरे जीवन में ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो आपके जीवन में बना हुआ है ये चंद्र पर्वत की रेखा पर बना हुआ है। जब चंद्र पर्वत की रेखा पर बनता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि यात्रा के द्वारा एक्सीडेंट बाइक से हो जाए, मोटरसाइकिल से हो जाए, तो थोड़ा ये आपको जीवन में ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनका संबंध केतु पर्वत के साथ, रेखाओं के साथ भी है, यानी कि आपको चरित्र की सावधानी भी रखनी होगी। तो कुल मिलाकर इस नक्षत्र का फल जो है वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप कहते हैं कोई मछली की चेन, यहाँ बात कर रहे थे आप, देखिए अगर मैं आपके हाथ पर बताना चाहूँ काल्पनिक रूप से तो इतनी मछली बनाऊंगा कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य है मछली बना करके किसी को बहकाना नहीं है, मुझे फल यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेखाओं को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कोई भी मछली का चिन्ह नहीं है, ये मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा है और जो शनि पर्वत को जा रही है, और वो बता रही हैं कि दिमाग की योजना के द्वारा अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करना। तो चलिए आपकी इस रेखा को बताया। बुद्धि रेखा का बीच में यहाँ एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह यहाँ बना है, ऊपर और एक नीचे, दो एक्स के चिन्ह यहाँ और यहाँ। तो यह इस प्रकार की रेखाओं को फिर मैं बता के चल रहा हूँ। एक संकेत यहाँ भी मिला, पत्नी के साथ अपने संबंधों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ कुल मिलाकर नक्षत्र जैसा चिन्ह बन गया है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर भी एक्स का चिन्ह एक बना हुआ है, एक एक्स का चिन्ह यहाँ भी बना हुआ है। तो ये सब चिन्ह यहाँ पर लगातार
अगर इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं तो साथ ही साथ दुर्घटनाओं के लिए भी बता रहे हैं। यहाँ एक्स के चिन्ह कई सारे बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा यदि मुझे चिंता है आपके हाथ की, तो पत्नी से संबंध खराब और साथ ही साथ आपको दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट या ये समझ सकते हैं बहुत गहन रोग, इस तरह की आवश्यकता से बचने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके सवाल हैं उनकी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया सब जो फल है इसका पूरा का पूरा। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके पास पहले मंगल रेखा की। आपके पास भगवान की ये बड़ी कृपा है कि यहाँ से लेकर के पूरे हाथ के अंदर संजीवनी रेखा है। जब मंगल रेखा होती है और एक मंगल रेखा और भी नीचे की तरफ गई, तो ये मंगल रेखा जीवन में इस बात को बता रही है कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो जाएं, सारी मुसीबतों से निकाल करके रेखा ले जाएंगी और आपको यहाँ भी कवच रेखा बचा लेगी। और क्योंकि इनसे रेखाएं जो निकल रही हैं वो जाकर उत्तम स्थानों से मिलती थी है, तो सारी विपदाओं से निकाल करके आपके जीवन में सफलता के झंडे आपको मिलेंगे। जरूर परेशानियां हैं, रोग हैं, परेशानी हैं और चीज़ भी हैं, लेकिन उनमें सफलता आपको मिलेगी। आइए बात करता हूँ आपके पास व्यावसायिक रेखा की। ये व्यावसायिक रेखा एक नंबर। दूसरी व्यावसायिक रेखा, जो व्यावसायिक रेखा आपके अंदर व्यावसायिक गुणों को भरने वाली रेखा, ये भी आपके पास में अच्छी खासी मजबूती के साथ में मौजूद है। तो चलिए, ये भी मैंने आपको पढ़ दिया। अब मैं बताऊँगा भाग्य रेखाएं। देखिए, आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा पढ़ते हैं तो यहाँ से भाग्य रेखा निकली, ठीक है। कई राहु रेखाओं ने काटा, ठीक है, संघर्ष से कोई बात नहीं है। ये भाग्य रेखा निकली यहाँ से, संघर्ष है, हाँ। ये भाग्य रेखा निकली पत्नी के स्थान से, यानी पत्नी से भी सहयोग या जो महिलाओं वाले स्टाफ हों उनके द्वारा सहयोग यहाँ दिखलाने वाली रेखा है। कुल मिलाकर के मैं पहुँच जाता हूँ आपके 36वें वर्ष पर। ये लास्ट वाली जो रेखा मैंने खींची है, ये आपके जीवन का 36वें वर्ष का उदय है, ये जो मैं अब खींच रहा हूँ। और यहाँ से जो असली उदय है वो आपके जीवन का शुरू होता है। यानी इससे पहले आप देखेंगे तो खुद आपके हाथ के अंदर ज़्यादा रेखाएं काटने वाली हैं, लेकिन आगे ये ब्रैकेट्स बना रही है, यानी आपके जीवन में निर्माण को जोड़ करके आपके भाग्य को उदय करने वाली रेखाएं। तो चलिए, सब सवालों के जवाब देना शुरू करता हूँ आपके। सबसे पहला सवाल है आपका, बिजनेस करूँगा तो क्या करोड़पति बन जाऊँगा? निश्चित रूप से बिजनेस करना चाहिए आपको। आप अपने जीवन के अंदर करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत है, लेकिन आप रुकने वाले भी नहीं हैं, तो साथ ही आप निश्चित रूप से करोड़पति बनेंगे। कौन सा बिजनेस करूं या नहीं करूं? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूँगा आप बिजनेस ही करें। आपका नौकरी से गुजारा भी नहीं होने वाला। कौन सा बिजनेस करें ये मैं बता देता हूँ। बुध का इन्वॉल्वमेंट और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा आपके हाथ के अंदर रेखाओं के बाद मिला। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा का उदय भी अच्छा दिखलाई पड़ा। तो आप अपने जो काम करें वो ज्ञान के क्षेत्र का काम व्यापार करें। ज्ञान का क्षेत्र स्टेशनरी है, बुक है, स्कूल है, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। और कभी कभी ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा आदमी, मैंने क्या ही देखा है, वो बृहस्पति का ऐसा काम कर जाते हैं कि बस कहीं पर गए और बोल करके, जैसे आप हमारे ज्योतिष को भी कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में धन कमा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ज्ञान का क्षेत्र, कोई और हो आपके समझ में तो हमें लिखकर भेज दीजिए, हम बता देंगे हाँ ये वाला बनता है कि नहीं। इस तरह के आपके काम बनते हैं, या आप इसी के द्वारा कोई ट्रेडिंग का काम करें, इन्हीं क्षेत्रों में आप कोई कमीशनबाजी का काम करें तो वो करें तो भी आपके वो काम बनते हैं। तो आपके सारी रेखाओं के बारे, पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आपकी आयु रेखा को जब मैं चलता हूँ तो बहुत पतली सी रेखा पहले बनती है और उसको बहुत सारी रेखाओं ने यहाँ पर काटा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य आपका अनुकूल रूप से नहीं रहता है। साथ ही साथ रेखाएं जाकर 74-75 वर्ष तक पहुँच गई हैं। मैंने बता ही दिया था मंगल रेखा अच्छी थी तो अपने आप में वो ठीक बात थी। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ 74-75 की आयु रेखा है। शुक्र पर्व के बारे में बात फिर करना चाहूँगा। शुक्र पर्वत, यहाँ शुक्र पर्वत की सर्जरी हो रही है। जब मैं सर्जरी चिन्ह का मिश्रण करता हूँ तो इसका मतलब आपकी सर्जरी ही नहीं हो रही है,
शुक्र पर्वत की सर्जरी का मतलब होता है चरित्र से बहुत सावधानी। यहाँ पर कई एक्स के चिन्ह भी विराजमान हैं, यहाँ पर कई दूषित चिन्ह भी विराजमान हैं, यानी बिल्कुल सुख सुविधा के पीछे पागल हो जाना नंबर 1 कारण हो सकता है। दूसरा, औरतों के संपर्क में आकर बदनामी हो सकती है। तीसरा, पुरुषों की ग्रंथि से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। तो यहाँ आपको शुक्र पर्वत पर थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है, तो ये रेखाएं अपने आप में जितनी खिंच गई हैं इससे ज़्यादा नहीं होनी है। इसमें बहुत सारी रेखाएं मिट करके आपका हाथ धीरे धीरे ठीक होना है, उसको अनुकूल करने के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, बेहतरीन सा पुखराज बहुत जल्दी आपको इस उंगली में पहनना है। आपको उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए और पहनिए, जिससे ये रेखाएं कम हों और आपका वैवाहिक जीवन भी और आपके कार्य भी सुचारू रूप से चले। साथ ही साथ आप जो है अपने यहाँ पूजा के अंदर एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा। एक तो आप बृहस्पतिवार का प्रसाद मंदिर में जाइए, श्री कृष्ण जी के, राधा कृष्ण जी के मंदिर में, विष्णु भगवान जी के मंदिर में, और वहाँ जाकर के उनको भोग लगा करके प्रत्येक बृहस्पतिवार का आप प्रसाद बांटना शुरू करें। साथ ही साथ आप केवल बृहस्पतिवार के दिन बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। नित्य पूजा में हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ना है। बृहस्पतिवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी साथ में जोड़ना है। इतना करिए और जीवन में तरक्की की शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्दी आप जो है 2021 के बाद में अपना व्यापार जरूर शुरू कर लीजिए। 2020 के जाने तक 21 से शुरुआत कर दीजिए, आपके लिए उन्नति आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।